अब नेक्स्ट इनका हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है इन अ कल्चर, एक जो है वो कल्चर में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो काउंट किया गया तो वो जो है वो कितना है तो 1 लाख है। क्लियर। द नंबर ऑफ ये जो है अब देखिए वो जो बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 10% इन 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में जो है वो बैक्टीरिया 10% जो है वो 1 लाख का जो है वो 10% जो है क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अगर देखिए हमारा जो है वो अगर t इज इक्वल टू 0 है, क्या है तो t इज इक्वल टू जो है वो 0 है, और हम बैक्टीरिया को जो है वो पी जो है वो पी से वो ग्रेड जो है वो हम मान रहे हैं यहाँ पे, ये जो है वो शुरू में कितना है, ये जो है वो शुरू में जो है वो 1 लाख है। पहले जो है वो समझते रहिए। 2 घंटे बाद टाइम जो है वो जब 2 घंटा हो जाता है तो ये जो है बैक्टीरिया 10% जो है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी प्रिंसिपल का जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। जब इनका जो है 10 ये जो है वो हमारा इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का जो है वो हम 10% जो निकालेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। तो ये 1 लाख हमारा 10 पर ये जो है वो 10,000 हो जाएगा। तथा इन हाउ मेनी आवर्स जो है वो अब कितना जो है वो आवर्स में जो है वो काउंट रीच ये जो है बैक्टीरिया इतना हो जाएगा। यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, समय जो है वो हमें जो है वो यानी कि ये जो है वो कितना आवर में जो है वो हमारा बैक्टीरिया जो है वो ये हमारा जो है वो 2 लाख जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परजेंट। अब देखिए हमारा जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो यानी कि ये जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया का जो है वो ग्रोथ जो है वो टाइम के जो है वो रिस्पेक्ट में जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो है वो हमारा जो भी बैक्टीरिया है ना शुरू वाला वो जो है वो टाइम के साथ में जो है वो क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। और वो जो है वो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परजेंट। ये जो परजेंट में जो भी हमारा बैक्टीरिया है उनका जो प्रोपोर्शनल है। हम जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है वो यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी, हम यहाँ पे जो है वो पी जो है वो लेट कर लेते हैं। और ये जो है वो बोला है ना रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परजेंट, अर्थात डीपी अपॉन ये dt जो है वो क्या है प्रोपोर्शनल है वो हमारा पी का, समझे शुरू वाला का। अब जो है वो देखिए अब जब फिजिक्स में जब पढ़े थे जब हम ये जो है वो प्रोपोर्शनल का जो है वो साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जो है वो ले लेता है। ये जो है वो dp बाई ये dt और ये इज इक्वल टू ये हमारा के इंटू क्या होगा पी हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो इनको जो है हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है पी इस साइड आ जाएगा तो हमारा डी पी बाई ये हमारा पी हो जाएगा, और ये जो है वो ये इस साइड आएगा तो के इंटू ये डी टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट जो है वो हम कर लिए हैं। इनका इंटीग्रेशन हम जो है वो कर लेंगे तो ये लॉग पी और ये जो है वो लॉग मॉड पी जो है वो लिख दीजिए और के बाहर हो जाएगा, इनका जो है वो टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं वेन टी इज इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू ये 1 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा ये जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, तो हमारा क्या हो जाएगा टी जो है वो 0 हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा लॉग 1,03,250 और ये जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। ये जो है हम सी का जो है मान जो है वो हम इतना जो है वो निकाल लिए हैं। अब देखिए इनका जो है नाम हम फर्स्ट में जो है रखते हैं, इनका जो है मान हम फर्स्ट में जो है रख देंगे। ये जो है वो पुट ये पी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ सी यानी कि सी का जो है वो वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो पुट कर रहे हैं। तो जब हम इसमें जो है वो पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा तो ये हमारा log p इज इक्वल टू ये के टी प्लस सी का मान जो है वो हम निकाल रहे हैं log ये 1 जो है वो 1 लाख है ना 3 4 5 0 हो गया, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए वेन जब जो है वो 2 घंटे बाद जो है 1,10,000 हो रहा है, हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे वेन ये जो है वो t इज इक्वल टू 2 है तब ये हमारा क्या हो जा रहा है ये 1,00,000 जो है वो 10,000 हो रहा है। अब देखिए जब हम जो है वो इसमें जो है वो रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा t 2 है और ये जो है वो p तो ये जो है वो हमारा log ये 1,10,000 ठीक है, और इज इक्वल टू के जो है वो हमारा के इंटू जो है वो t है, के इंटू जो है वो हमारा t है, t जो है वो कितना है 2 है तो ये हमारा 2 के हो जाएगा प्लस ये log
वन पे जाओ 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो हम क्या करते हैं, इनको हम इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा लॉग 1 1 1 2 3 4 माइनस ये 1, सॉरी ये जो है वो हमारा लॉग 1 पे जो है वो 3250, 1 2 3 4 5 0 इज इक्वल टू ये 2k हो जाएगा। लॉग m इंटू एन, तो ये हमारा लॉग m बाय n हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 बाई ये 1 पे 3250, 1 2 3 4 5 0 इज इक्वल टू ये 2k हो जाएगा। ये हमारा 2k, देखिए 40 से ये 40 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा log 11 बाई ये 10 इज इक्वल टू हमारा जो है वो 2k हो जाएगा। हमारा इतना हो गया, ये जो है वो ये हमारा इतना हो गया। क्लियर, ये जो है वो 2k बराबर जो है वो हमारा इतना हो गया। यहाँ से वो देर फिर हम k निकालेंगे तो 1/2 log ये जो मल्टीप्लाई में दिखाएगा डिवाइड में हो जाएगा log 11/10, k का जो है वो मान हमारा इतना हो गया। क्लियर, अब ये जो है वो फर्स्ट जो है वो माने थे, अब जो है वो इनको जो है वो सेकेंड मान लीजिए। अब ये जो है वो k का मान हम जो है वो सेकेंड में पुट करने वाले हैं। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में जो है वो हम पुट करेंगे इसमें, तो ये जो है 1/2 हमारा जो है वो log 11/10 यहाँ पे जो है वो हमारा रखा जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, log p इज इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन में ये 10 इंटू ये t प्लस ये log जो है वो हमारा 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए जब टाइम जो है वो ये 2 लाख, तो हमें जो है वो टी बताना है। तो जो है वो हम लेकर चलेंगे व्हेन p इज इक्वल टू ये 2 लाख, ये 00 1 2 3 0 हो गया। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो आगे जो है वो ध्यान दीजिए, हमारा जो p का स्थान पे ये हो जाएगा। तो ये हमारा log 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बुआरे, इनको हम जो है इस साइड भेज लेते हैं। तो ये आएगा तो माइनस log 1 लाख हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, बराबर ये हमारा 1/2 log 11/10 इंटू टी हो जाएगा। log m बाई ये log n हो जाएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो log m/n, तो हमारा log m यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और बाई ये 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हमारा इतना हो जाएगा बराबर ये 1/2 log 11/10 इंटू में टी। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 3 2 5 को 0, ये जो है वो 3 2 5 को 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा log 2, और जो है वो log 2 और 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। ये हमारा 1/2 log 11/10 इंटू में ये टी हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ से टी का जो है वो मान हम निकाल लेंगे। तो देर पर जब हम टी का मान निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये जो है 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log 2 और इसके डिवाइड में जो है वो log हमारा 11/10, ये जो है वो हमारा इनका टी का जो है वो मान हो जाएगा। समझे, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका लास्ट जो है वो 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है एग्जाम में। dy/dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस वाई, कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो बताना है। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, और हमें जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू e पावर ये x प्लस वाई दिया हुआ है। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनको जो है वो हम dy अपॉन ये dx, और देखिए एक पावर x जो है ना, तो इनको हम एक पावर x इंटू ये एक पावर y लिख सकते हैं। जब दोनों का बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाता है, इनको हम लिख सकते हैं। अब देखिए y वाला ऐसा आ जाएगा, तो ये dy बाई ये एक पावर y इज इक्वल टू एक पावर x और ये dx, ये जो है वो जब ये ऊपर चल जाएगा तो हमारा पावर माइनस हो जाएगा, तो एक पावर माइनस y
और ये dy इज इक्वल टू 1 पावर x dx हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया है। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा -1 पावर -y होता है और इनका इंटीग्रेशन 1 पावर x हो जाएगा। और जो है वो हमारा एक जो है वो -c जो है वो हम कांस्टेंट जो है वो ले लेते हैं, नहीं तो जो है वो आप प्लस भी जो है वो ले सकते हैं, कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए माइनस से जो है वो ले लेते हैं, इनको हम इस साइड भेज देंगे तो -1 पावर x और ये -1 पावर -y इज इक्वल टू -c। हम यहाँ से जो है वो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 पावर x प्लस 1 पावर -y इज इक्वल टू -c, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये 1 पावर x प्लस 1 पावर -y इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, 1 पावर x प्लस 1 पावर -y और ये c। ये जो है वो हमारा ए नंबर ही ऑप्शन जो है वो दिख रहा है। और जो है वो कोई जो है वो नहीं होगा, यहाँ पे 1 पावर -x है, यहाँ पे भी -x है, जो कि यहाँ पे 1 पावर x जो है वो प्लस वाला है, इसीलिए इनका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वो 9.3 जो है वो हम एकदम जो बेहतरीन तरीका जो है आपको हम बता दिए, एकदम वो डिटेल बाय डिटेल जो है वो हमको नहीं लगा होगा कि कोई भी जो है वो क्वेश्चन समझने में जो है वो आपको दिक्कत हुआ होगा। अगर फिर भी जो है वो दिक्कत है तो आप जो है वो बताइएगा, हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो से जो है वो उनको हम इम्प्रूव जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा तो वो भी जो है वो आप कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।